हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आपके सामने दूसरे लेक्चर में क्लास 11th के हाजिर हूँ मैथ के में। और दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कुछ थ्योरी पढ़ी थी, बेसिक सेट होता क्या है, समुच्चय होता क्या है, उसके बारे में प्रॉपर बात की थी। मैंने आपको बिल्कुल डेली लाइफ में आपको समुच्चय कहाँ दिख पाए कि मान लो आपके घर में आपके पास एक ही पेन है तो वो सिंगलटन सेट हुआ, दो पेन है एक से ज़्यादा है तो डेफिनेट सेट हुआ, और एक भी पेन नहीं है अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास पेन है या नहीं और फिर आप मना कर दो और पेन के कंटेक्स्ट में वो नल सेट हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। अगर पेन नहीं है आपके पास, मैंने कुछ इक्वल सेट की बात की थी कि दो सेट समान है या नहीं है। इक्विवेलेंट की बात की थी कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जो मतलब उसमें वो बराबर होंगे तो वो इक्विवेलेंट होंगे। ये सब बातें की थी। वही जो थ्योरी हमने पूरी पिछली क्लास में पढ़ी थी उसी पे बेस्ड हम आज क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो उसमें दोस्तों आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा इंग्लिश में कंटेंट लिखा हुआ है, इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा हिंदी में भी समझाऊंगा, तो आप चिंता ना करें, ठीक है जी। ओके, तो देखो वो कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इनमें से जो ए और बी दो सेट दिए हैं तो ये क्या समुच्चय है या नहीं। मैं अगर ये लिखा है तो इसको सेट मानूं या ना मानूं, मुद्दा ये है मेरा, ठीक है जी। ओके, तो एक ए सेट दिया है, देखो ये प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है, आपको पता लग रहा होगा कि इसकी एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर मेथड नहीं है। मैंने आपको दो मेथड बताए थे रिप्रेजेंट करने के किसी सेट को, एक रोस्टर या टेबुलर मेथड और दूसरा प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर मेथड। तो ये सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है कि एक्स है, कोई भी एक एक्स है हमारा सेट का एलिमेंट। वो कह रहा है कि वो एक लंबा लड़का है, टॉल बॉय है, किसी क्लास 11th का, एक क्लास 11th का लंबा लड़का है। अब वो मुझसे सवाल ये कर रहा है कि ये बात सत्य है कि ये समुच्चय होगा या नहीं, मतलब वो वेरीफाई कराना चाहता है मुझसे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सेट का मेन मुद्दा क्या है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स, मतलब वस्तुओं का वह संग्रह जिसकी एक परिभाषा हो, सुपरिभाषित हो। तो देखो, क्या लंबे होने की कोई वेल एंड फिटेड डेफिनेशन है? आप खुद सोचिएगा। क्या मैं कहूँ कि सभी, मतलब एक क्लास में मान लो आप सब बैठे हैं या घर में, तो मैं बोलूँ कि सभी लंबे लोग हैं जो जिनकी हाइट है वो खड़े हो जाएं, तो सब खड़े हो जाएंगे। कौन चाहेगा कि मैं बैठा रहूँ कि मेरी हाइट कम है? ऐसा तो कोई क्राइटेरिया तो हुआ नहीं कि ये मतलब मैं छोटा हूँ या उनकी हाइट ज़्यादा है या मेरी हाइट कम है, ऐसी कोई समस्या तो है नहीं। तो क्या ये सेट की एक डेफिनेशन प्रॉपर हुई? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि लंबे होने की कोई परिभाषा नहीं है। वैसे ही कि मैं आपसे बोलूँ आप ईमानदार हैं या नहीं, तो आप तो कह देंगे मैं ईमानदार हूँ। मैं मतलब किसी से पूछूंगा तो ईमानदारी, बेईमानी, लंबाई, चौड़ाई, इन सब की कोई परिभाषा नहीं होती है जब तक कि उसका एक डिफिनेट पैरामीटर ना हो कि इतनी या इससे ज़्यादा। तो देखो साथियों, ये बिल्कुल भी समुच्चय नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि लंबा होने की कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। इन्होंने कोई डेफिनेशन दी, तो ये हमारा सेट अगर होता कब? जब ये वेल डिफाइंड होता। ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है जी। ओके, अगले पे हम बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे मैं कुछ और भी देता था कि एक्स इज ऑनेस्ट बॉय, मतलब ईमानदार लड़का, तो भी नहीं होगा क्योंकि नहीं पता ना। मैं अभी लिख दूंगा एक्स कोई सुप्रसिद्ध, मतलब बहुत ज़्यादा कलाकार है कोई, तो ऐसे क्या पता सभी अपने आप को सुप्रसिद्ध मानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्राइटेरिया तो नहीं दिया है कि इतना क्राइटेरिया हो तब वो माना जाएगा। अगले वाले पे आते हैं अब हम। तो अगला हमारा बी सेट है। ये भी देखो साथियों, सेट बिल्डर में ही लिखा हुआ है, रोस्टर मेथड में नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक्स एक लड़का है कोई भी जो क्लास 11th का है, जिसकी हाइट मतलब जिसकी लंबाई है वो 5 फुट है, मतलब 5 फीट, 5 फीट, ठीक है। तो इसने अब देखो क्राइटेरिया दे दिया। इसमें मैं वही मान लो 20 लड़के हैं एक क्लास में, और 20 लड़के जो भी हैं ना, 20 लड़के हैं, तो उनमें से मैं केवल उसको ही इसमें लिखूंगा कि जो 5 फुट का है एग्जैक्ट, ठीक है। मैं कहूँ कि एक्स में, मतलब इस बी सेट में मुझे नाम लिखने हैं। मान लो रोहित है कोई जो 5 फीट का है, तो उसी का नाम आएगा, और कोई भी 2-4 लोग हैं तो उनके ही नाम आएंगे जिनमें जो एग्जैक्ट 5 फीट के। अगर मैं यहाँ पे बोलता कि उन लोगों का मतलब समुच्चय या सेट बनाना है जो 5 फुट या उससे ज़्यादा के हैं, तो उस क्लास में मैं सबको खड़ा करता, उनकी हाइट मेजर करता, फिर मैं पता करता कि ये 5 फुट या उससे ज़्यादा है, उनके ही नाम लिखूंगा, बाकी जो 5 फुट से कम है उनके नाम नहीं लिखूंगा। तो मेरे पास एक मेजरमेंट आ गया कि मैं ये इसके बेसिस पे कह सकता हूँ ये मेरे लंबे होने की डेफिनेशन है। इसमें डेफिनेशन नहीं थी लंबे होने की, इसमें हाइट की डेफिनेशन है, इसलिए ये सेट होगा। यस, बिल्कुल सेट होगा ये, ठीक है। आपके अब क्वेश्चंस आप करिएगा अपनी, मतलब आपके पास जो भी बुक है, कैसी भी है, नो मैटर, आप उसके क्वेश्चंस करिएगा। आपसे नहीं बनते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस लिखिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया होगा आपको उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखो एक मुद्दा है हमारा कि कोई भी मेंबर, मैंने बताया मेंबर मतलब एलिमेंट, अवयव, कि वो किसी सेट का हिस्सा है या नहीं, उसकी मेंबरशिप उसके पास है या नहीं, ठीक है। तो वो बात करेंगे।
देखो साथियों, एक हमें सेट दिया है जिसमें कुछ वॉवेल्स लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे A E I O U। देखो अगर दो साइन में आपको जरा बताना चाहूंगा, एक होता है बिलोंग्स टू जानते हैं, मतलब आपसे भी तो लोग पूछते हैं कि वेयर डू यू बिलोंग टू, मतलब आप कहाँ से आते हैं, तो वही है कि ये यहाँ से आएगा या नहीं, ये पूछा उन्होंने, तो इसका साइन होता है ऐसे एप्सिलॉन, ठीक है। दूसरा होता है डज नॉट बिलोंग टू, तो उसका होता है ऐसे एप्सिलॉन, और इसको क्रॉस करते थे। वैसे ही जैसे अगर इक्वल होता है तो इक्वल लिखते हैं, अगर इक्वल नहीं होता तो इक्वल को ऐसे क्रॉस कर देते हैं, है ना। तो क्रॉस्ड जो एप्सिलॉन है वो हमारा क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ पे जो मुझे फिलिंग इन दी ब्लैंक्स दिए हैं, तो मुझे यहाँ पे जो फिल करने हैं उनमें मुझे या तो ये वाला साइन रखना है या ये वाला, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक साइन आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ई इस ए सेट का मेंबर है या नहीं, तो आप ढूंढेंगे फिर इसको ना, मतलब देखेंगे इसमें कि क्या ई मिल पा रहा है आपको, ए ई बिल्कुल मिल पा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। ठीक, अब मैं कहूँ कि क्या एक्स एक एलिमेंट है, क्या इस ए में है, तो आप ढूंढो AEIOU, बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि डज नॉट बिलोंग टू, मतलब एक्स ए में से नहीं है, एक्स ए का मेंबर या एलिमेंट नहीं है, ठीक है। आई, क्या आई मिल पा रहा है, आप जैसे ही स्कैन करेंगे दिख जाएगा आपको, बिल्कुल दिख पा रहा है, तो ये आई बिलोंग्स टू ए। और जे, क्या जे है इसमें, बिल्कुल नहीं है, तो जे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और आपकी बुक में दिए होंगे, जैसे भी दिए आप उनको करिएगा, और फिर मुझसे पूछ लेना अगर कमेंट बॉक्स में, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो, ठीक है जी, ओके। अब आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई समुच्चय सिंगलटन है या नल सेट है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ थ्योरी में कि नल सेट कब होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, कोई भी अवयव ना हो, ठीक है। और सिंगलटन होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, एक अवयव हो, ठीक है, ओके। तो मुझे ये बताना है कि कौन सा इसमें से सिंगलटन है और कौन सा नल है। तो देखो एक क्वेश्चन दिया है, उसमें कह रहा है कि ए एक सेट है। देखो साथियों, ये भी हमारा सेट बिल्डर प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है ना, समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं हिंदी में जिसको। तो कह रहा है एक्स एक एलिमेंट ऐसा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 उसकी एक प्रॉपर्टी दी है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि एक्स है जो, वो एक ऑड नंबर है, ऑड विषम, ठीक है ना, विषम समझते हैं ना आप, मतलब 1 3 5 ऐसे करके जो होते हैं ऑड, और इवन होते हैं 2 4 6 ऐसे करके, है ना, ठीक। तो आप इसको अब चेक करिएगा। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को, तो एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस का 2, है ना, यही तो आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो। अब ये आएगा, तो देखो अब आप ये देखो कि क्या ये ऑड नंबर है, नहीं है। ये विषम नंबर है, नहीं है। ये तो इवन नंबर है, सम संख्या है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की। तो एक्स की दो वैल्यू आई है, दोनों कौन सी है हमारी, दोनों इवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो हमें कोई ऑड नंबर मिला ही नहीं, तो ये कौन सा सेट हो गया, नल सेट हो गया। मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख सकता इसके बेसिस पे, तो ये नल सेट हो गया, मतलब रिक्त समुच्चय हो गया, क्योंकि मैं इस ए में कोई भी एलिमेंट नहीं लिख सकता। अब दूसरी बात बी, ये कौन सा है। तो देखिए साथियों, मैंने बताया कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको टेबलर फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में, तो उसमें एलिमेंट्स लिखते चले जाते हैं। अब मान लो इसमें मैं कुछ ना लिख पाऊँ, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में प्राइवेट जेट की बात की थी कि मान लो किसी कॉलोनी में कोई है तो उसमें प्राइवेट जेट है या नहीं, इस बारे में बात की थी हमने। तो मैंने बताया था अगर मान लो किसी के पास नहीं है उस कॉलोनी में, या किसी भी जगह पर रहते हैं उसमें लोग, तो इसमें कोई नाम नहीं लिख पाऊंगा। तो इन ब्रैकेट्स में, अगर इस ब्रैकेट में अगर कोई भी एलिमेंट ना आए तभी तो वो नल सेट होगा। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक सेट में एक एलिमेंट है जिसका क्या नाम है, जीरो। एक जीरो एलिमेंट लिखा हुआ है या ओ लिखा हो, ठीक है, तो जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब इस ब्रैकेट में एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हुआ, एकल समुच्चय हुआ, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। अगले वाले में बढ़ते हैं। एक सी एक है सेट जिसमें एक भी, यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे क्या कोई एलिमेंट लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है, तो ये कौन सा सेट हो गया, नल सेट हो गया, मतलब रिक्त समुच्चय हो गया, खाली, ठीक है। अगला वाला देखो अगले वाले में भी ऐसा ही है, एक एलिमेंट दिया है क्रॉस जीरो, है ना, तो ये भी एक सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट दिया है, ठीक। आगे बढ़िए, ये देखो, अब देखो ये क्या है, देखो ये क्रॉस जीरो है। अगर आप इसको देखो यहाँ पे यही चीज़ अगर ब्रैकेट में लिखी हुई है तो सिंगलटन सेट है, और अगर ये बाहर लिखी हुई है ऐसे बिना ब्रैकेट के तो ये नल सेट है, ठीक है। तो इसी से हम जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो नल सेट को, रिक्त समुच्चय को ऐसे ही डिनोट करते हैं, क्रॉस जीरो से, ठीक है, ओके। तो ये नल सेट हो गया। अगर यही चीज़ मैं सेम अगर ब्रैकेट्स में लिख दूँ तो ये एक एलिमेंट माना जाएगा, तो ये सिंगलटन सेट है। यही आपको मेन ध्यान रखना है, ठीक है, नल और सिंगलटन में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखो, उन्होंने एक एक्स एक सेट दिया है, उसमें वो बोल रहे हैं कि एक्स जो सेट है मेरा, उसमें वो कह रहा है कि
लेटर्स का जो मतलब सेट ऑफ लेटर्स है, एक शब्द है, कोई वर्ड है, उसका वो शब्द क्या है, ALLOY, अलॉय, एक अलॉय शब्द है। और बाई जो सेट है वो कह रहा है कि वो लॉयल शब्द के लेटर्स का मतलब सेट है, ठीक है। तो मैं एक्स को ऐसे लिखूंगा, अगर आपको पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी सेट में रिपीट नहीं होते हैं, पहली बात। अगर कोई चीज़ 2 बार आ रही है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। और दूसरी बात कि आप इसमें देखेंगे कि इसको मैं लिखूंगा अगर रिपीट ना करने, तो L 2 बार है तो इसको मैं एक बार लिखूंगा तो AL, अब L को दोबारा नहीं लिख सकता, OY। और इसके जो सेट होता है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि कोई से नंबर पे कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब मैं L को पहले लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बाई भी मेरा एक सेट है जिसमें वो कह रहा है कि लॉयल, तो इसमें देखो इसमें भी L रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखूंगा LOYA। वो ये कह रहा है कि अब बताओ आप कि ये इक्वल मतलब समान इक्वल सेट है या नहीं, ये पूछ रहा है वो मुझसे। तो आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट गिनोगे, क्या है तो 1 2 3 4, तो NX क्या हो गया, मैंने बताया कार्डिनल नंबर कितना हो गया इसका 4। मैंने पिछली वीडियो में कार्डिनल नंबर क्या होता है वो बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, है ना, 1 2 3 4। तो N जो बाई में है वो कितना हो गया 4। देखो पहली बात ये नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो गए। उसके बाद दूसरी बात है इक्वल सेट होने के लिए इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होना जरूरी है। इसका मतलब जो एलिमेंट X में है वो ही एलिमेंट Y में मिलना चाहिए। क्या A इसमें मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा। क्या L मिल पाएगा, बिल्कुल। O हाँ यस मिलेगा, Y यस। तो दोनों देखो एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट X है, जो सेट X है वो हमारा Y के बराबर है ना, मतलब इक्वल सेट हो गए, X इक्वल टू Y इक्वल सेट्स, तो यस ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखिएगा साथियों, 2 सेट दिए हैं, एक A सेट दिया है। देखो ये भी हमारा किस में लिखा हुआ है, पहला वाला प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर फॉर्म में। X एक टाइप का एलिमेंट है, वो कह रहा है X है जो वो मल्टीपल ऑफ 10 है, मतलब 10 का गुणज है। मतलब हम 10 का गुणा करते जाएं 1 2 3 4 5 मतलब बार, तो वो मुझे एलिमेंट देता जाएगा। तो इसका मतलब A में एलिमेंट कैसे होंगे, 10 का पहला गुणज क्या होगा 10 होगा, दूसरा 10 दूनी 20, 30, 40 ऐसे चलता जाएगा, बिल्कुल। बी में क्या दिया, देखो बी हमारा पहले से ही टेबुलर फॉर्म में दिया है, आप देखो रोस्टर मेथड में कि मतलब करली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना अब आना ही चाहिए कि सेट बिल्डर में कैसे लिखा जाता है एलिमेंट और रोस्टर में कैसे लिखा जाता है। तो 10, 15, 20 ऐसे चलता जा रहा है ये, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये इक्वल सेट है या नहीं, मतलब बराबर है या नहीं। देखो साथियों इसमें 10 और 10 तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या इसमें 15 है, नहीं है। क्या इसमें यहाँ पे 25 आएगा, वो इसमें है, नहीं है। तो A B के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं इसके, है ना। मतलब B के एलिमेंट कुछ हैं ऐसे जो A में नहीं मिल रहे हैं, है ना। ठीक आगे बढ़ते हैं। देखो U मैंने बताया था कि U एक यूनिवर्सल सेट होता है, सार्वत्रिक समुच्चय जिसको बोलते हैं। वो अपने आप में पूरा होता है, परिपूर्ण होता है। किसी एक कंटेक्स्ट में किसी एक चीज़ के बारे में बात करें तो उसमें वो पूरा परिपूर्ण होता है, मतलब होलिस्टिक होता है। वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो मैंने बोला हुआ है कि जो U एक यूनिवर्सल सेट है उसमें मैंने मंथ्स के नेम लिखे हुए हैं। तो पहला मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये मैंने 12 महीने के नाम एक यूनिवर्सल सेट बनाया। क्या आप कोई 13वां महीना आप मतलब 13 जोड़ दोगे कि ये वाला महीना मैंने नया बना दिया, ऐसा तो नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो ये अपने आप में अगर मैं महीनों के दिनों के नाम के बारे में अगर किसी कंटेक्स्ट में बात करूँ इसमें, तो ये 12 ही एलिमेंट हैं जो इसमें आ पाएंगे, कोई और तो एक्स्ट्रा आएगा नहीं, है ना। तो ये अपने आप में यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो उसने फिर एक सेट दिया है, इसी में से वो कह रहा है एक्स एक मतलब ऐसा एलिमेंट होगा जो नेम ऑफ मंथ मतलब महीने का नाम होगा, जो स्टार्ट होता होगा किससे, एक लेटर जे से स्टार्ट होता होगा, ठीक है। तो जो ए दिया है हमें, मान लो ए में मैं अगर एलिमेंट लिखना चाहूँ अगर रोस्टर फॉर्म में, तो एक्स एक ऐसा एलिमेंट है इसी मतलब जो महीनों के नाम में जे से स्टार्ट होता है। तो कौन से स्टार्ट होता है, जनवरी होता है, और फिर कौन सा होता है, जून होता है, फिर अपना जुलाई होता है, ठीक है। और कोई रह गया नहीं, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस सेट को बनाते हैं, ठीक है, कि जो जिनका नाम जे से स्टार्ट होता हो महीनों के नाम में, वो हमारा क्या होगा, सेट ए होगा। अब मैंने आपको एक मतलब कॉन्सेप्ट बताया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब जो
एक ऐसा सेट जो किसी सेट को पूरा करे, उसको मिला के यूनिवर्सल बना दे, ठीक है। तो अगर मैं इसे ए डैश से डिनोट करते हैं, तो देखो अगर मैं बोलूँ कि अगर ए है हमारा, जैसे ये ए है, ए डैश चाहिए मुझे क्या चाहिए ए डैश में ऐसा जो मिलके यू बना दे। तो आपको दिख रहा है ये 3 नाम तो आपको ए में दिख गए, बाकी जो 9 नाम बचे इनमें महीनों के, वो अगर मैं इसमें जोड़ दूं कैसे भी तो मेरा यू बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो ए डैश में फिर क्या क्या आएगा, आप ये छोड़ दो तो क्या आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून जुलाई नहीं आएगा क्योंकि वो ए में ऑलरेडी दिया हुआ है, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा और अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा और दिसंबर आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप दिनों के नाम में कर सकते हैं, मान लो, है ना। वैसे ही देखो इसका मतलब क्या है कि ए जो है मेरा वो किसी ए डैश जो हमें ये दिया है इसके साथ मिलके क्या बनाता है, यू, यूनिवर्सल बनाता है ना। तो आप समझ गए अब डेफिनेशन का मतलब कि अगर कोई 2 सेट ऐसे हों जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, उन्हें मिला के एक यूनिवर्सल सेट बन जाए, है ना। तो ये हमारा होता है क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो थैंक यू साथियों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना है जो अभी बनाई है। आगे भी वीडियो जाते रहेंगे, अगले वाले वीडियो में हम सबसेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है, बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर ऑपरेशंस कौन से होते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है सेट का, वेन डायग्राम क्या होता है, आगे की वीडियोज़ में आएगा, है ना। तो साथियों देखते रहिएगा, थैंक यू सो मच।